जय सिया राम। आज रामचरितमानस अध्ययन सेशन के अंतर्गत हम लोग राम चर्चा करते हैं और जो भी विषय हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, जो प्रसंग पढ़ रहे होते हैं, उस पर आपस में चर्चा करके एक दूसरे के भाव और ज्ञान को समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोगों में से मैं स्वागत करती हूँ जो सबसे पहले कुछ कहना चाहते हैं। आई थिंक आप ही कहिए, शुरू करते हैं क्लास। तो किसी के मन में, जो कल हम लोगों ने दोहे पढ़े थे, अगर किसी के मन में उसको लेकर के कुछ कहना या पूछना है तो हम पहले उसका स्वागत करते हैं, अन्यथा तो फिर हम आगे बढ़ ही जाएंगे। हम लोग संख्या पर बात कर लेते हैं। आप लोग अपने मन में सोचते रहिए कि क्या किसी को कहना है। देखिए, रामचरितमानस में दो चीज, हम लोग उत्तरकांड में हैं, तो संख्या से पहले एक मुख्य बात कहना चाहते हैं कि रामचरितमानस राम के चरित्र की कथा है। ये खाली राम कथा नहीं है। राम कथा होती तो एक राजा थे, उनकी 3 रानियां थी, जैसे हम लोग टीवी सीरियल में देखते हैं। ऐसे ऐसे उनके साथ जो जो घटनाएं घटी वो सब कहते, लिखते, सुनते, पढ़ते हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाते। पर ये रामचरितमानस है, अर्थात कथा के साथ साथ इसमें राम के चरित्र को हमें जानना है। कैसे जानना है? पढ़ के, सुन के, गा के। और राम के चरित्र को ही गाने की ये कथा है रामचरितमानस। इसलिए इसमें बहुत सारी बातों को बहुत विस्तार से नहीं कहा गया है, उन्हीं घटनाओं को इसमें ज्यादा स्थान दिया गया है, जिससे राम का चरित्र उजागर हो अधिक से अधिक। तो कथा तो बहुत कही और लिखी गई है। रामायण सतकोट अपारा, बालकांड में ही शंकर भगवान कहते हैं। तो जो राम का चरित्र है वो मुख्य रूप से हम देखें तो उसको बालकांड से उत्तरकांड तक में समेटा गया है। हम लोग उत्तरकांड में आ चुके हैं। उत्तरकांड के बाद फिर से बालकांड में चले जाएंगे, तब बालकांड की चर्चा करेंगे। लेकिन बालकांड से उत्तरकांड तक की जो कथा है उस वो मुख्य कथा क्या है? राम के वनवास की और राम राज्य की। इतनी ही कथा है कि किस प्रकार राम का जन्म होता है और अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो वनवास की ओर उन्मुख होते हैं। और वनवास के बाद रावण, असुर, दैत्य, राक्षस आदि को समाप्त करने के पश्चात वो राम राज्य की स्थापना करते हैं। तो राम के चरित्र से हमें यह सीखना है कि वनवास के पश्चात ही राम राज्य की स्थापना होती है। तो ये वनवास है क्या? अगर हम अपने जीवन को देखें तो जीवन जो कहता है G1, जिसको अगर हम अलग अलग कर दें तो वो कहता है G+1। और इस जीवन में वास करना, जीवन वास ही वनवास है। यानी वनवास को जी करके देखो, यही वनवास है। और जीवन यही में जीवन। सारे सारे जितने, वो खुद ही कह रहा है जीवन, वन को जी, जंगल को जी, जहां कोई सुविधा नहीं है, कोई सुख नहीं है, सारी कमियां हैं, सारे कष्ट हैं, सारी असुरक्षा है, इसीलिए वो धनुर्धर रूप में निकलते हैं। तो इस जीवन रूपी वन में वास करने के लिए हमें राम के चरित्र को आत्मसात करके, धनुष हाथ में ले करके, हमें इस जीवन को जीने के लिए वन रूपी जीवन में प्रवेश कर। जब हम वनवास की तरह इस जीवन में प्रवेश करते हैं तो जगह जगह पर तुलसीदास जी कहते हैं कि फलाने टाइप के हाथियों के लिए ये राम की कथा या ये राम सिंह के समान है। तो वन में किसका एक छत्र राज्य चलता है, राज्य की बात करेंगे क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं राम राज्य की ओर। तो वन का राजा होता है सिंह। भले वहां कितने भी बलशाली पशु क्यों ना रहते हों, पर राजा वहां सिंह ही होता है। इसलिए बारंबार तुलसीदास जी ने राम की तुलना सिंह से की है। यानी वो राजा के कर्तव्य पथ की ओर उन्मुख हो रहे हैं। और हाथी काले रंग का होता है, तो जो काला रंग है उसका, वो दोष को व्यक्त करता है। इसलिए बार बार हाथी जीव नहीं बुरा है, जंतु नहीं बुरा है, जंगल के लिए वो अनावश्यक जंतु नहीं है,
पर अगर हम उसका सिंबॉलिक देखें तो उसकी जो कालिमा है, उसका जो कालापन है, वो अंधकार को, रात्रि को, बल को बहुत देखने में विशाल है। अगर हम साइज वाइज देखें तो सिंह के सामने गज बहुत अधिक बड़ा है। तो इस तरह के बड़े बड़े विपत्तियों से सामना करना है हमको इस जीवन में। तो जब विपत्ति का सामना करेंगे तो कष्ट ही कष्ट आएंगे। राम कहीं शिकायत नहीं करते हैं, एक एक करके इन सब का निवारण करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर दैत्यों से सामना होता है। यही दैत्य, यही हमारे अहंकार के जितने रूप हैं, जो राक्षस, निशाचर, मतलब ये रात में ये चलते फिरते हैं, एक्टिव होते हैं। तो निशाचर, जब हम निशाचरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो ये सारे दोष, ये सारी कलुषता हमारे भीतर आ जाती है और हम अंधकार में विचरण करने वाले जीव हो जाते हैं। अंधकार में विचरण करना मतलब नहीं है कि सूर्योदय हो चुका है, दिन हो चुका है। मतलब यह है कि हमने जो अपना संसार रच रखा है वो अंधकार में रच रखा है और हम उस विषय रूपी रात्रि के अंधकार में विचरण कर रहे हैं। तो जब हम वनवास को जी लेंगे और वनवास में इन सब का वध कर देंगे, युद्ध करना पड़ता है, बराबर युद्ध हो रहा है राम का। चाहे विश्वामित्र के साथ निकले हैं तब भी युद्ध हो रहा है और जब 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले हैं तब भी युद्ध हो रहा है। तो बराबर युद्ध में वध किसका हो रहा है? वध हो रहा है अनाचारियों का, अत्याचारियों का, दोषियों का, पापियों का। तो इन सब अगर हमारे आसपास है तो हमें उनको नष्ट करना है, उनको संसार से खत्म करना है। पर उससे पहले हमें अपने भीतर के इन सारी कलुषताओं के साथ युद्ध करके उनको नष्ट करना है। हम गलती कहाँ करते हैं कि हम दूसरे को सुधारने निकल पड़ते हैं। और हमें करना क्या है कि हमें अपने भीतर के रावण को मारना है, अपने भीतर के रावण के भाई बंधुओं, सेना, इन सबको मारना है। जब ये सारे हम समाप्त कर देंगे, इनका वध कर देंगे, नाभि रूपी जो मूल है वहां से जब इनका वध कर देंगे, तब हम अयोध्या की स्थिति को प्राप्त होंगे, यानी जहां पर कोई युद्ध ना किया जाए। युद्ध होने का मतलब होता है दो लोगों के बीच में द्वंद्व। और जब हम इस द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे, अवध, तब अवध की ओर गमन करेंगे, यानी अब हमें किसी का वध नहीं करना है। हम सारी कलुषता का, सारे दोषों का, सारी बुराइयों का वध कर चुके, अब हम अवध की ओर गमन करते हैं। पुष्पक विमान से सबको लेकर के अवध की ओर गमन करते हैं, सबको लेकर के जाते हैं रामचंद्र जी। उसके बाद सबको अपने अपने ठिकाने पे पहुंच जाते हैं, वापस भेजते हैं। अर्थात कि अब आपके भीतर के सारे द्वंद्व समाप्त हो चुके हैं। आइए अयोध्या में निवास करिए, इस आनंद को महसूस करिए कि द्वंद्व मुक्त जीवन का आनंद क्या होता है। उसके बाद आप सब जाकर के अपने किष्किंधा में, अपने लंका में, जहां कहीं भी आपका निवास स्थान है, वहां पर इसी प्रक्रिया के द्वारा जाकर के सुख शांति की स्थापना कीजिए। तो वनवास, रामचरितमानस की या राम कथा का जो मूल समीकरण है ना, जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे अपने या हम कहते हैं जो थ्योरम होती है, प्रमेय होती है, इति सिद्धम जिसमें लिखते हैं, तो वो वनवास से लेकर के राम राज्य तक की कथा है, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद तो प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, जो और उसमें जिज्ञासाएं हैं और कैसे उसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, बस वो है। तुलसीदास जी ने उसके बाद का कोई भी, बहुत सारी बातें हैं जो वाल्मीकि रामायण में उद्धृत हैं, तुलसीदास जी ने पहले कहीं कहीं उनका जिक्र कर दिया है। जैसे कि सीता जी के परित्याग का उत्तरकांड में राम राज्य के बाद कहीं उद्धरण नहीं है, किंतु बाल कांड में उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने धोबी इत्यादि को भी अपना धाम प्रदान किया, जिन्होंने सीता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, जिनकी ऐसी आलोचना करी। तो वहां पर तुलसीदास जी राम कथा को संपूर्ण मान लेते हैं, जहां पर द्वंद्व समाप्त हो जाता है। उसके बाद वो फिर प्रश्न और उत्तर, जिज्ञासाएं, काकभूषुंडी, गरुड़, इनके द्वारा सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राम राज्य की स्थापना कर देने के पश्चात, अपने भीतर के द्वंद्व को जीत लेने के पश्चात, समाप्त कर देने के पश्चात बाहर की नेगेटिविटी भी सदा सदा के लिए समाप्त हो गई, नहीं।
बाहर नेगेटिविटी अभी भी सर उठ जाती है, शीश उठाती है और जीवन में कष्ट, संघर्ष, त्याग ये सबको फिर से आजमाती रहेगी आपको सतत। कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती है जीवन की। क्यों नहीं होती है? इस जीवन का आरंभ कष्ट से होता है। जन्म देने वाला और जन्म पाने वाला दोनों ही जीव महान कष्ट को अनुभव करते हैं। तब हम इस वन रूपी जीवन में, वो कह गए जन्म लेते ही जीवन में आ गया, जा वन को जी। और इसकी परिणति जो शरीर है के रूप में हमें प्राप्त होती है, ये नित्य बढ़ता नहीं है, ये नित्य एक एक कोशिका मरता है, घटता है, व्याधि को, रोग को प्राप्त होता रहता है। तो जो शरीर व्याधियों को प्राप्त करने का साधन बना हुआ है, उस शरीर को हम सुख देने में जुट जाते हैं और वास्तविक सुख जो हमारा उद्देश्य है, मन उसको भूल जाते हैं, तो वही हमारे कष्ट का कारण बन जाता है। इस प्रकार जब मृत्यु होती है, तब भी अत्यधिक कष्ट प्राप्त होता है बहुत सारे लोगों को। चाहे हम रामकृष्ण परमहंस को देखें, जो जितना बड़ा त्यागी, वैरागी, सन्यासी, भक्त हुआ, उसको उतना ही कष्ट सहना पड़ा। चाहे तुलसीदास जी की बात करें, तुलसीदास जी ने जो हनुमान बाहुक की रचना की है, वो उन्होंने घनघोर शारीरिक कष्ट के दौरान लिखी है। कभी हनुमान बाहुक को सुनने का प्रयास करिएगा, यूट्यूब में बहुत सुंदर सुंदर गायकों के द्वारा वो पड़ा हुआ है। तो सोचिए उसको सुन करके कि ऐसा घनघोर शारीरिक कष्ट गोस्वामी तुलसीदास जी को सहना पड़ा। तो कष्ट से मुक्ति नहीं है इस शरीर के होते हुए। ये शरीर जितने पिछले जन्मों के आपके भार चढ़े हुए हैं कर्म के कारण, उन सब से मुक्त होने के लिए मिला है। तो जब जब कष्ट मिले तो सोचते चलिएगा कि आपके अकाउंट से आपके पाप रूपी जो कर्म है वो आपके खाते से काटे जा रहे हैं। तो आनंद में रहिएगा, सुख में रहिएगा, क्योंकि कर्जा जब चुकता है तो आदमी को राहत मिलती है। ये बात हुई वनवास और राम राज्य की। इसके अलावा अगर अभी किसी के मन में कोई बात आ रही हो तो प्लीज कहें, नहीं तो हम दूसरे विषय को। विनीता जी, जी मुझे ना ये जो चौपाई है ना, बिनु विज्ञान की समता आवई को हाँ, अवकाश की निभ बन पावे, ये बिनु थोड़ा विज्ञान की समता क्लियर है। आवई को अवकाश की नभ बिनु पावई। अलका जी, इस चौपाई को समझने में मुझे कम से कम 17-18 साल लग गए। पहले तो जब ये मेरे ध्यान में आई, पहले तो हम भी ऐसे ही पढ़ते थे, गा लिया, पढ़ लिया जी, हो गई पूरी रामायण। लेकिन जब इसकी तरफ मेरा ध्यान गया तो एक मेरे पास छोटी सी कॉपी है, हमने कभी दिखाया भी था, बड़े पुराने जमाने की कॉपी है। उसमें हमने इस चौपाई को उत्तरकांड और दोहा संख्या सहित लिख करके नोट किया, और जब जो जहां मिलता था तब उससे हम इस चौपाई का अर्थ पूछते थे कि प्लीज हमें इस और चौपाई को समझा दीजिए। नहीं समझ आता था, नहीं समझ आता था। कभी थोड़ा थोड़ा लगता था हाँ 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 विजुलाइज हो रहा है जो ये कह रही है, और फिर भग से गायब हो जाता था। कभी कभी ये किसी दोहा क्षण, हुआ। कभी कभी किसी दोहा। क्षण समझ आ जाता है, और अगले दिन फिर जब सोचने बैठते हैं तो जो समझ आया तो वो सब पता नहीं कहाँ गायब रहता है, विलुप्त हो जाता है। तो अब मेरी समझ में थोड़ा थोड़ा आता है, वो हम कहने का प्रयास करते हैं कि बिनु विज्ञान की समता आवई। समता यानी समता का भाव, जो रामचंद्र जी का भाव पूरे रामायण के दौरान रहा है। सबसे मुख्य प्रसंग उनका यही है कि रात में उनको तैयारी हो रही है कि कल राज्याभिषेक होना है, उनको युवराज पद की प्राप्ति होनी है। सारा महल और सारा नगर इसकी तैयारी कर रहा है, और सुबह भोर होने से पहले या भोर होते ही सुमंत उनके पास भेजे जाते हैं और उनको वनवास की ओर उन्मुख होना होता है, निकल पड़ना होता है। तो रामचंद्र जी कैसे भागते हैं, बालकांड में चौपाई है कि ऐसे लगता है कि हाथी का बच्चा बंधन में डाला जा रहा था और अचानक उसके बंधन छूट गए हैं, और वो वन में जाने के लिए आतुर होकर भाग खड़ा होता है, वहां से भाग चलता है वहां से। तो ये समता का भाव है कि जित आनंद, यस, आनंद की अवस्था ही नहीं है, समभाव है। राज्य मिल रहा है तो ठीक है, ये जिम्मेदारी कर लेंगे। वनवास मिल रहा है तो ठीक है, ये जिम्मेदारी कर लेंगे। और अपनी माता से जाकर के कहते हैं
कि पिता ने मुझे वन का राज्य दिया। ये नहीं कहते मुझे वनवास दिया है, एक एक शब्द गोस्वामी जी का पढ़ने लायक है कि मुझे वन का राज्य दिया। तो राजा तो बना दिया, मुझे जहां का डिपार्टमेंट सौंप दिया, अब मैं वहां, और राजा का धर्म होता है रक्षा करना। एक बात आ रही है तो कहना चाहते हैं, विषय से हटके है। अभी शिवाजी का जो नाटक देखने गए थे जानता राजा, उसमें राज्याभिषेक करने के लिए काशी के पंडित ने उनको बलपूर्वक तैयार किया, तो उनको कि आप के सिर पे छत्र होना चाहिए। तो उस समय छत्र का मतलब समझ में आया, छत्र का मतलब होता है छतरी, छाता, जो रक्षा करता है। तो क्षत्रिय शब्द शायद इस छत्र से कहीं जुड़ता है। क्षत्रिय का अर्थ होता है जो सबको अपनी छाया में रखे, सबकी रक्षा करे। तो यदि आप रक्षा कर रहे हैं तो आपको यह, आपका राज्य, आपकी प्रजा, आपके गुरु उस छत्र को प्रदान करते हैं। तो राम वही कार्य कर रहे हैं वन में, राजा की तरह। वो खाली तपस्या में लीन नहीं है। कैकेयी ने तो उनसे कहा है कि सन्यासी का वेश रख के वन में जाना होगा, पर वहां पर सन्यासी के वेश में रहते हुए भी राम अपने राज्य धर्म को नहीं त्यागते हैं, और एक क्षत्रिय धर्म, एक राजा का धर्म जो सबकी रक्षा करने का है, उसका पालन करते हैं, उसका निर्वहन करते हैं। तो ये जब हमको, जब तत्व ज्ञान हो जाता है कि हम हैं क्या, हमारा कर्तव्य क्या है, किस लिए हमको इस संसार में भेजा गया है, यही नहीं पता हो पाता, पूरी जिंदगी जी के हम चले जाते हैं, बनाते खाते, बच्चे पालते, सोते जगते, मनोरंजन करते, और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो जिस समय जिसको ये बोध हो जाता है कि हम आए क्यों हैं यहाँ पर, वही तत्व ज्ञान है। और आए हैं तो क्या हमको ड्यूटी दी गई है, और वो ड्यूटी देने वाला कौन है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक ड्यूटी कर रहे हैं। जिस जमीन पे, जिस मकान में, जिस खेत में, जिस धन में हम बैठे हैं, वो अगर हमारा है तो सदा सदा के लिए हमारा है। पर ये तो बहुत सिंपल ज्ञान है ना, कि गीता भी कहती है कि तुमसे पहले यहाँ कोई और था, तुम्हारे बाद कोई और होगा, यह संसार आपके पहले भी चल रहा था, यह संसार आपके बाद भी चलेगा, यही समता है। और ये समता तब आती है जब कर्ता भाव से हम मुक्त हो जाते हैं। तो हम यहाँ होकर भी नहीं हैं, हम काल के परे जाकर के देखेंगे, तो जब इस संसार को देखना अगर फिल्म की तरह शुरू करेंगे तो हम वहां है नहीं, पर हैं। यही है कि को अवकाश की नभ बिनु पावे। अब अवकाश यानी अवकाश, जिसको हम कहते हैं छुट्टी, और नभ यानी आकाश। तो वो अवकाश यानी छुट्टी, यानी रिक्त स्थान, वो रिक्तता, वो आती कहां से है, वो आती ही तब है जब वहां पर आकाश होता है। जो कुन फाया कुन जो एक है ना, कुरान की आयत में है या कहां पर है, वो भी यही कहता है, जब कहीं पे कुछ नहीं था, नहीं था, तू ही था, तू ही। अब हमारे लिए ये समझना बहुत कठिन है। छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, तो कभी कभी यही पूछते थे, अच्छा तब क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था। इसी को तो अनादि कहते हैं, कि जब आकाश भी नहीं था तो था क्या। तो ये ग्रह नक्षत्रों को यहाँ पर धारण करवाने के लिए पहले आकाश की रचना हुई। ये तो मॉडर्न साइंस भी सिखाता है ना, कि सबसे पहले आकाश की रचना हुई, फिर जाने कैसे वहां पर एनर्जी आपस में टकराई, रगड़ खाई, और उसमें विस्फोट हुआ, और फिर अनियंत्रित रही, इतना दूर तक फैली, इतना दूर तक फैली कि कोई था ही नहीं थी। ये तो रचना की था हो गई, कि कोई था नहीं थी। तो उस रचना से पहले क्या। तो इस अवकाश के लिए आकाश का होना बहुत आवश्यक है, जो हमको नहीं समझ में आता है। माता के गर्भ में हम कहां से आ जाते हैं, उस रिक्तता में हम कहां से समा जाते हैं। बहुत साइंस, बायोलॉजी सब कुछ हमें समझाता है, सिखाता है, पर वो प्राण कहां से आ जाता है, और वो प्राण कहां चला जाता है। तो ये आकाश और अवकाश का जो संबंध है, ये अनादि से अनंत के बीच का कुछ है। और हम जिस दिन ये कह देते हैं ब्रह्म एक है, उस दिन हम इस अनादि और अनंत के संबंध को भंग कर देते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा,
क्योंकि हम कह देते हैं ब्रह्म एक है। जब वो अनादि और अनंत है तो हम एक कहने वाले कौन होते हैं? वो हमारी बुद्धि है, जो एक शून्य को समझती ही नहीं है। हमारी बुद्धि शून्य समझना हमारी सीमा में ही नहीं है, और हम एक कह देते हैं। तभी शंकर भगवान को बार बार एक बहुत बड़ी संख्या बोलनी पड़ती है, रामायण कर शतकोटि अपार। ब्रह्म एक है, पर उस ब्रह्म के कथाएं अनगिनत हैं, 100 करोड़ से भी पार हैं, अपार हैं। उसके चरित्र अपार हैं, उसका नाम भी अपार है, उसके नाम की महिमा भी अपार है। तो हम बांधते हैं क्योंकि हम बंधे हुए हैं। एक चिड़िया आकाश में कैसे उड़ लेती है, ये हम पढ़ के सिद्धांत से समझ तो लेते हैं, पर उड़ नहीं सकते। अब हवाई जहाज जो बना लिया, या जो हम ग्लाइडिंग से थोड़े देर के लिए वो अनुभव ले लेते हैं, वो क्षणिक अनुभव है। पर जो हिम्मत करते हैं, जो साहस करते हैं, जिनके पास अफोर्ड करने की हैसियत होती है, वही उस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन चौपाई है। मुझे मानस में अगर सबसे कठिन कोई चौपाई लगती है तो यही है। और इसी के साथ जो दोहा संख्या 91 के ऊपर एक चौपाई आती, शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। तो इसको आप ध्यान में डूबिए, तब शायद प्रभु आपको इसके बारे में हक से कुछ दिखा देंगे, दिखा तो देंगे। शून्य, शून्य तो आकाश तो शून्य हो गया, पर उसके परे समझ में नहीं आता। मतलब नहीं आता। शून्य के परे क्या होगा? शून्य, तभी तो सभी जितने भी दर्शन हैं, धर्म हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें 7 आकाश बताए गए हैं, और हमारे भीतर 7 चक्र हैं। जो भी इस ब्रह्मांड में है अलका जी, वो सब कुछ हमारे शरीर में है, सब कुछ है। वो सब कुछ हमारी एक धरती पर है। सिद्धांत वही चल रहा है। अगर हम एटम की संरचना को देखते हैं और हम ब्रह्मांड की संरचना को देखते हैं, तो हर जगह एक केंद्र है और हर जगह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन सदृश रचनाएं हैं। भेद यहीं पर है, पर सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। या परमहंस जी के अनुसार कि नमक का पुतला समुद्र में डुबकी लगाता है थाह लेने के लिए कि कितने रत्न यहाँ छुपे हुए हैं, पर बाहर कैसे आए, वो तो स्वयं घुल के वही हो गया। तो हम सब नमक के बोतले हैं। इसको महसूस किया जा सकता है जब तुलसीदास जी, शंकर भगवान, काघभूषुंड जी बार बार यही कह रहे हैं, निज मति सरिसनाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। तो ये अपने अनुभव, ईश्वर भगवान भाव, ये सब सिर्फ सिर्फ महसूस अनुभव करने के बाद अनुभूति होती है। इसको बताया नहीं जा सकता, ये बिल्कुल सत्य है। काफी, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप शरणागत हो जाइए। राम के चरण, सीता के चरण, इसकी वंदना करते हैं तुलसीदास जी बार बार। उन्होंने कहीं भी हृदय में राम को अपने हृदय में बसाने का शायद कहीं कहा हो तो कहा हो, क्योंकि उनको अपने हृदय में बसाने की सामर्थ्य सिर्फ हनुमान जी में है, सिर्फ हनुमान जी में है। और चरण पादुका की हैसियत सिर्फ भरत जी में है। चरण भी नहीं मिले उन्हें, चरण पादुका मिली। तो हम लोग को तो कथा सुनने को मिल जाए, राम का नाम कहने और सुनने की सामर्थ्य है, वो वही मान करके स्वीकार के हमको कृतार्थ समझना चाहिए अपने आप को। वो धूल ही मिल जाए। धूल ही मिल जाए, वही काफी है। ये विनीता जी, हमने पढ़ा था कहीं
कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वो वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। तो हर 1,000 श्लोक के बाद जो अक्षर आता है वो इसका है, ये गायत्री सही है। मंत्र, हाँ गायत्री मैंने मंत्र भी इसको पढ़ा, चर्चा भी करी किसी से और स्वयं ढूंढने का प्रयास किया है, तो सत्य जी। ये बात, क्योंकि हाँ, बहुत थोड़ा सा। ऑथेंटिक पुस्तक में भी हमने इसको पढ़ा है अभी हाल ही में। जी जी। सिर्फ गूगल की बात नहीं करेंगे, गूगल का विश्वास कभी नहीं करिए, क्योंकि गूगल में हाँ, जो भी किसी ने हमने डाला भी है, एक दो देखे हैं। हाँ, जी तो ये तो सत्य है, पर हम अभी उसको पहचान नहीं पा रहे हैं कि गायत्री मंत्र जो बनाया है वो वाल्मीकि रामायण गायत्री मंत्र का ही विस्तार है। गायत्री मंत्र तो सबसे पहले ऋग्वेद में आया है ना। विश्वामित्र जी ने रचना करी है गायत्री मंत्र, जी जी। विश्वामित्र जी ने रचना करी है। कथाएं बहुत सारी हैं और सभी कथाएं बहुत सुंदर हैं। तुलसीदास जी ने तो राम शब्द, जब हम लोग बाल कांड में फिर से चलेंगे तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि र और माँ दोनों बीज मंत्र हैं, पर इनको अलग करके देखने से बहुत भेद पड़ जाता है। रंग और माँ, हर आप बीज मंत्र में देखिए तो री इस तरह से री जुड़ता है और इस तरह से माँ जुड़ता है, तो ये बहुत बहुत भयानक वाले बीज मंत्र हैं। तो इनको जोड़ देने से ही जीव का कल्याण है। उतनी हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि हम बीज मंत्र के रूप में उसको अपनी जिह्वा पर धारण भी कर सके। इतना इतना कठिन कठिन केवल शंकर भगवान जो है उन्होंने जो है इसको जोड़ दिया है। इसको जोड़ के राम शब्द की रचना शंकर भगवान ने करी है। इसीलिए जो 100 करोड़, एक बार हमने कथा सुनाई थी कि जो 100 करोड़ मंत्र थे शंकर भगवान के पास, जो राम के चरित्र को बखान करते थे, ब्रह्म के चरित्र को बखान करते थे, और उन्होंने अपने मानस में उसको धारण करके रखा हुआ था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो देव बने, तनुज बने और मनुज बने। और देव, धनुज, मनुज जब इस संसार को चलाने लगे, सब व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही थी, तो शंकर भगवान के पास गए कि आप जो पिता हैं हमारे, पार्वती माता है, क्योंकि इस संसार में जो ज्ञान आया है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो जो हो, वो शिव और पार्वती के संवाद से आगे आया है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पिता हैं, अब हमको बना दिया गया है, हम देखिए तीनों, तीन का भी बहुत महत्व है हमारे सांख्य योग में, हमारे भारतीय दर्शन में। तो हम तीनों संभाल लेंगे, सत्य रज तम गुण है ये तीन, और यही तीन काल है और यही तीन लोक हैं। बहुत बहुत उसके विस्तृत व्याख्याएं हैं। तो आप ऐसा करिए कि जो आपके पास ये शक्ति है ये हमें दे दीजिए, सारी पावर अब हमको हैंड ओवर कर दीजिए। वसीयत लिख देता ना पिता कि अब ये सब हमारे बच्चे संभालेंगे, हम इनको फलाने को ये, ढिमकाने को ये, तीसरे को ये देते हैं और हम रिटायरमेंट देते हैं। तो कहने लगे अब आप हमें संसार चलाने दीजिए, हमें दे दीजिए अपनी ये संपदा जो आपके पास मंत्रों की शक्ति है। तो शंकर भगवान ने, अब 100 करोड़ थे तो बांटे कैसे, तो उन्होंने सबको 33 करोड़ एक दे दिए। अब 33 करोड़ दे दिए तो 1 करोड़ शंकर भगवान ने कहा भाई ये अपने लिए रख लेते हैं, बुढ़ापे के लिए तुम लोग नहीं पूछे तो हम अपना काम इससे चलाएंगे। चले गए, फिर संसार चलाने लगे। कुछ गड़बड़ियां होने लगी धीरे धीरे करके। 33 करोड़ देवी देवता सब संभाल रहे हैं, तो 33 करोड़ असुर भी हैं, तो 33 करोड़ मनुष्य भी हैं जो रोज ही मांग रहे हैं देवताओं से यज्ञ हवन आदि करके कि हमें ये वरदान दे। धीरे धीरे कर्म के बंधन से चीजें प्रदूषित होने लगी, दोष आने लगे, स्वार्थ आने लगा। तो बोले व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, शंकर भगवान अभी पिताजी पूरा कुछ दिए नहीं है, चलो वो भी मांग लाए जो उन्होंने अभी अपने पास बचा के रखा है। फिर तीनों जने गए कि भाई वो तो सब शक्ति आपकी काम आ रही है बहुत बढ़िया से, लेकिन अब और जरूरत है। और अब तो देखिए हम लोग कितना आगे बढ़ा लिए हैं संसार को, अब आप वो 1 करोड़ भी हमें बांट ही दीजिए, आप क्या करेंगे, हम लोग बहुत सामर्थ्यवान हो गए हैं, कर्ता भाव बढ़ने लगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई ले जाओ। तो फिर उन्होंने 33 लाख फिर बांट दिए, फिर 1 लाख बच गए। ऐसे ही प्रथा चलती रही आगे। तो 1 लाख जब फिर बांटे तो बच गए उनके पास, तो फिर आ गए, तो फिर उन्होंने 33 हजार बांट दिए, तो 1,000। तो बहुत सारे उसमें देखिए, तो सहस्त्र नाम बहुत बहुत सारे हैं। देवी के सहस्त्र नाम है, विष्णु के सहस्त्र नाम है, दुर्गा के सहस्त्र,
नाम है, शिव के सहस्त्र नाम। तो 1000 उन्होंने फिर रख दिए, सब में शक्ति वही व्याप्त है, एक ही, जो हम लोग कहा ना ब्रह्म एक है, तो वो ओम पूर्ण मदह वाली शक्ति हर मंत्र में व्याप्त है। तो चाहे 100 करोड़ ले लीजिए और चाहे उसको बांटते जाइए। तो फिर 1000 उनके पास रह गए। अब बच्चों को चैन कहाँ, आगे बढ़ते जाते हैं तो कहते हैं कि अब बांटते चलिए, अब देते चलिए, धीरे धीरे आप अपने को फ्री करते रहिए। तो शंकर भगवान ने फिर उसमें 1000 में से भी भाई 333 यानी 999 बांट दिए। अब कितने बच गए उनके पास? 100 बच गया। 100 बच गया तो फिर आए, तो फिर उन्होंने 33 बांट दिया। जब फिर बांट दिया तो एक फिर बच गया। तो एक जो मंत्र उनके पास बच गया वो था राम, रा आ मा। तो रा यही आ मा इन्होंने सबसे पहले शिव जी ने ही पार्वती जी को पहले रामचंद्र जी के बारे का संवाद तो करा था, इसीलिए इसी अब वजह उनके पास कुछ बचा ही नहीं, तो वो जपे से क्या? सब तो सब लेके बिल्कुल चले गए। तो यहाँ जितने हाँ पंडित शास्त्री योगी विद्वान बैठे हुए हैं वो दुनिया भर के पाठ कर रहे हैं। कोई सप्तशती करा रहा, कोई महामृत्युंजय करा रहा, कोई ये करा रहा, कोई वो करा रहा। अब शंकर भगवान के पास तो एक ही रह गया मंत्र, राम। तो वो भी पार्वती जी ने कहा कि भैया सब तो बांट दिए हो, जो मन में रखे हो वो तो हमें वो बता दो, हमको हम पत्नी है तुम्हारी, पत्नी से कुछ गुप्त नहीं रखा जाता। तब उन्होंने जो राम कहा, जो शब्द कहा पार्वती माता से, मन में जप करते थे, किसी को पता ही ना चलता अगर पार्वती माता पूछती ना और वो मुंह से बोलते ना। तो जो राम उन्होंने कहा है वही ये सब चल करके बह रही है, उसकी कथा रूपी गंगा। इसका आनंद बालकांड में मिलेगा कि क्या है राम रूपी कथा रूपी गंगा। समय हो गया है, हम लोग की आज की चर्चा पूरी हो रही है। जय श्री राम। जय श्री राम।